नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। कभी किसी को ये बताया है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? हो सकता है बताया हो, लेकिन क्या खुद को कभी बताया है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? खुद को, अपने आप को। आज मैं 500 से अधिक सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाने के बाद एक डिफरेंट वीडियो आपको दे रहा हूं। खुद को ही बताना कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं, इस वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसका एक्सपेरिमेंट खुद के साथ किया है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि खुद को तो पता ही होता है ना कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। यस, यू आर राइट, बट मैं यहां पर कुछ अलग करने की एडवाइस देने जा रहा हूं। सपोज मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली लाइफ ऐसी हो, मेरी हेल्थ ऐसी हो, मेरा करियर ऐसा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसी फ्रेंड को हम 1 साल के बाद मिले, वो हमें देखते ही बोला, सच में यार तू जैसा कहता था ना वैसा ही बन गया है। लेकिन क्या उसे वो सब याद था जो हमने उसे 1 साल पहले बताया था? जो हमने अचीव कर लिया उसे देखते ही वो याद आ गया, लेकिन जो हम अचीव नहीं कर पाए, क्या वो सब उसे याद था? कहां से याद होगा? खुद का सोचा 1 साल के बाद याद नहीं रहता, तो दूसरे का बताया कैसे 1 साल के बाद याद रहेगा? यही डाउट कुछ साल पहले मेरे दिमाग में आया था। मैंने तो यही सोचा कि ये सब कुछ खुद को ही बता दिया जाए एंड 1 साल के बाद खुद ही चेक कर लिया जाए कि क्या पाया, क्या खोया, क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, ताकि हम अगली जर्नी के लिए प्लान कर सकें। इसके लिए मैंने खुद को एक ईमेल भेजा जिसमें मैंने लिखा कि आने वाले 1 साल में मैं क्या करना चाहता हूं, एंड सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया, टू बी ओपन ऑन सच एंड सच डेट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद इस फला फला डेट को खोला जाए। इनफैक्ट मैंने 3 ईमेल लिखी थी। एक साल के बाद खोलने के लिए, दूसरी 5 साल के बाद खोलने के लिए, और तीसरी 10 साल के बाद खोलने के लिए। और अब तक तीनों मेल्स खुल चुकी हैं, यानी 10 साल पहले ये तीनों मेल्स मैंने खुद को ही भेजी थी। और डिटेल में समझाता हूं कि ऐसा क्यों करना है और कैसे करना है। जब हम कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, और हम जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली उसके लिए कुछ एफर्ट्स करते रहते हैं। तो पहला रीजन मेल भेजने का, यानी खुद ही मेल लिखने का था कि अपने गोल्स की और ज्यादा क्लैरिटी मिले। हम 1 साल के बाद, 5 साल के बाद और 10 साल के बाद कैसी लाइफ चाहते हैं। और दूसरा रीजन कि उतने टाइम के बाद ये चेक तो कर पाए कि जैसी लाइफ हम चाहते थे वैसी अचीव की, उस डायरेक्शन में मूव किया। और अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो जाने में हुई या अनजाने में हुई, और अगर अनजाने में हुई तो डायरेक्शन ठीक करनी होगी, और अगर जानबूझ के की तो नई डायरेक्शन सही मिली कि नहीं, कहां कहां इंप्रूवमेंट्स की जाए, कहां कहां आइडियाज को रिजेक्ट किया जाए। यानी मैंने जब 1 साल के बाद वो मेल खोली थी तो मैंने पाया कि मैं जा तो उसी डायरेक्शन में रहा था जो मैंने सोचा था, लेकिन सोची हुई स्पीड से मेरी स्पीड थोड़ी कम थी। एनीवेज, पहले थर्ड रीजन भी जानते हैं खुद को ही ईमेल भेजने का। हमारे गोल्स रिटर्न में आ जाते हैं, और जो लिख दिया जाता है, जो अपने हाथ से लिख दिया जाता है, वो ज्यादा रजिस्टर हो जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ता है और सब कॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है, पक्का, हमेशा के लिए। अब मेल लिखनी कैसे है? 2,
अपना ही ईमेल आईडी, फ्रॉम अपने ही ईमेल आईडी से, सब्जेक्ट टू बी ओपन आफ्टर 1 ईयर ऑन दिस एंड दिस डेट। और लिखने से पहले अपने मोबाइल फोन में उस डेट का उस कैलेंडर में अलर्ट लगा लो ताकि उस दिन ईमेल खोलने के लिए आपको अलार्म मिल जाए। उस मेल में 1 साल के बाद आप कैसी लाइफ देखना चाहते हो वो लिख दो। कैसी हेल्थ चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, स्किन क्लियर करनी चाहते हो, आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स रिमूव करना चाहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1 साल के बाद आपका करियर कैसा होगा, अगर जॉब करते हो तो सैलरी, पोजीशन, प्लेसमेंट एटसेट्रा। और अगर बिजनेस या प्रोफेशन में हो तो अकॉर्डिंगली आपकी इनकम, क्लाइंटेल, टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। अगर स्टूडेंट हो तो योर ग्रेड्स, योर मेमोरी इंप्रूवमेंट एटसेट्रा। हेल्थ एंड करियर के बाद आपका इंफॉर्मेशन लेवल, आपका नॉलेज बेस, योर हेल्थ रिलेटेड, योर करियर रिलेटेड एटसेट्रा। कह लो आपका दिमाग। सोसाइटी में अपने आप को कहां देखना चाहते हो, किसी क्लब की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप या फिर कोई इलेक्टेड पोस्ट एटसेट्रा। ऑन पर्सनल फ्रंट आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रिलेशनशिप इन द फैमिली, योर मैरिज, योर फैमिली ग्रोथ एटसेट्रा। एंड इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको रिमाइंड करवा देगी कि आने वाले 1 साल में आपने क्या करना है। कैसे करना है वो इस मेल का पार्ट नहीं है, वो तो आपकी टू डू लिस्ट का पार्ट है। यानी कैसे करना है, टू डू लिस्ट क्या होती है, इसके रिलेटेड मेरी वीडियोस का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, उनको भी वॉच कर लेना। देख चुके हो दोबारा देख लेना। अब ईमेल को क्लोज करो, योर सिग्नेचर एंड सेंड कर दो। अब ये ईमेल आपके सेंट फोल्डर में भी है और इनबॉक्स फोल्डर में भी है। इनबॉक्स फोल्डर की मेल वहां से निकाल के एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो जिसका नाम रखो फ्यूचर ईमेल्स। और इसी तरह से आप 2 मेल्स और लिखो, एक 5 साल के बाद खुलने वाली और दूसरी 10 साल के बाद खुलने वाली। एंड अकॉर्डिंगली सब प्लानिंग लिखो, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका माइंड, सोशल स्टेटस एटसेट्रा 5 साल के बाद कैसा होगा या 10 साल के बाद कैसा होगा, मींस कैसा होना चाहिए, मींस आप कैसा करना चाहते हो। और उनको भी सेंड कर दो और उनकी भी खोलने की डेट्स अपने फोन के कैलेंडर में अलर्ट्स लगा दो। अब जब 1 साल के बाद वो मेल खोली जाएगी तो जो मेरे साथ हुआ तकरीबन वही आपके साथ होगा। मैं सरप्राइज था कि मेरी लाइफ तकरीबन वैसी ही चली जैसी मैं चाहता था। खुद ब खुद वैसे ही दोस्त मिले, वैसे ही क्लाइंट्स मिल गए, वैसे ही बुक्स खरीद चुका था। यानी सब कुछ मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता रहा। जहां जहां मुझे लगा कुछ डिफरेंट हुआ है वहां पर मैंने बैठ के सोचा कि क्यों हुआ है। और बहुत जगह पर ऐसा भी लगा कि डिफरेंट तो हुआ है लेकिन सही हुआ है। 5 साल के बाद खुलने वाली ईमेल को पढ़ के तो मैं पूरा सरप्राइज था। जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बना, कुछ और ही बन गया। मैं मोस्ट सॉट आफ्टर स्पीकर बनना चाहता था लेकिन मैं एक कामयाब नंबर 1 यूट्यूबर बन गया, क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई। मुझे लगा कि फिजिकली मैं बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, टेक्नोलॉजिकली मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच पाऊंगा। और मैंने बीच में ही अपने गोल्स चेंज कर लिए और तब बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया कि जो हुआ है वो सही है और चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जगह पर मुझे लगा कि एक चेंज चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स, उनको मैं कुछ
ऐसा नहीं दे पा रहा था जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। मुझे जब आप लोगों की ईमेल्स आती थी तो मुझे लगा कि बहुत से लोग इंग्लिश गलत लिखते हैं। ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि सिर्फ लाइफ स्किल्स की वीडियोस ही बनाऊंगा, लेकिन यहां पर आके मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मुझे आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जितना मैं जानता हूं उतना तो आपको ट्रांसफर कर दूं। अब जितना मैं जानता था उतनी वीडियोस तो आपको दे रहा भी हूं, और उसके साथ इंग्लिश सिखाने वाले और ट्रेनर्स को भी अपने चैनल पे ले आया। मैंने 5 साल के बाद खुलने वाली ईमेल में लिखा था, जो मैं भूल चुका था, कि मैं लोगों की हेल्थ को ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और वहां पर मैंने देखा कि मेरी वाइफ पिंकी मदान की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे थी, जो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल गोल को भी मीट कर रही थी। ईमेल सेंड करने के बाद मैंने उनके प्रिंट आउट भी निकाल लिए, यानी हार्ड कॉपीज भी निकाल ली। कभी भी लाइफ में ईमेल्स आईडीज बदले, किसी भी कारण अगर बदल जाते हैं, तो फिर मेरी सारी प्लानिंग का क्या होगा। और आपको भी एडवाइस है, आप भी ईमेल सेंड करने के बाद उनके प्रिंट आउट्स भी निकाल लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, जो मैं आपको बताना ही भूल गया, अपने इन ईमेल्स को एक अल्टरनेट आईडी पर, जो खुद का ही अल्टरनेट आईडी हो, वहां पर भी सीसी कर देना। माय डियर व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज को कर लेना। जितना मैं समझा पाया हूं, बिलीव मी, उससे भी ज्यादा फायदा होगा। एंड फायदे आप ही को मिलने हैं, मुझे नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो पूरा हो गया जब आपने ये वीडियो देख ली। मुझे एक व्यू काउंट मिल गया, जो रेवेन्यू आना था वो आ गया। लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे। कर लोगे तो आप ही का फायदा, और नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान। अब इस वीडियो को लाइक करना है नहीं करना है आप ही की चॉइस है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जितना हमारा समाज, जितनी हमारी सोसाइटी, जितने हमारे आसपास के लोग ग्रो करेंगे, उतना ही हमारे ग्रो करने का फायदा है। अकेले ग्रो करने से कोई फायदा नहीं है। इसका लिंक मैंने फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन पर भी पेस्ट कर दिया है, वहां से भी शेयर कर देना और यूट्यूब पर भी शेयर कर देना। वैसे लाइक कर ही देना, पसंद तो आपको आ ही गया है, आई नो। कमेंट करने से कुछ डिस्कस किया जा सकता है, कमेंट भी कर देना। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इस वीडियो के रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको क्लिक करके वॉच कर लेना। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, पढ़ते रहो।